हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है किसके आभारी। स्कूल में 30 से भी ज़्यादा टीचर्स थे, लेकिन सीमा टीचर बच्चों की सबसे फेवरेट थी। कुछ तो खास बात थी उनमें। बच्चे बाकी टीचर्स की क्लास में काफ़ी शोर मचाते और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देते थे, पर जब सीमा टीचर क्लास लेती तब एकदम शांत रहते और वो जो भी सिखाती उसमें मग्न हो जाते। एक बार सीमा टीचर अपने क्लास में बच्चों को कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड के बारे में बता रही थी। टीचर ने बोर्ड पर ग्रैटिट्यूड शब्द लिखा और उसके बारे में सभी बच्चों को अच्छे से समझाया। फिर टीचर ने हर एक बच्चे को उस चीज या व्यक्ति के ड्राइंग बनाने के लिए कहा जिनके बारे में बच्चों को लगता हो कि वह उसके आभारी है। टीचर ने सबको एक एक पेपर दिया। छोटे बच्चे जो भी 8-9 साल के होंगे खुशी खुशी पेपर पर अपनी अपनी समझ के हिसाब से चीज़ों, जानवरों या इंसानों की ड्राइंग बनाने लगे। सभी बच्चे खुशी और मज़े से चित्र बना रहे थे। टीचर ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे आपको क्लास के सामने दिखाना है और आप क्यों अपने आप को उसके आभारी मानते हैं यह सारे क्लास को बताना भी है। लगभग 15 मिनट बाद सभी बच्चों ने पेपर पर चित्र बना लिए थे। सीमा टीचर ने पूछा, बताओ सबसे पहले कौन आकर अपनी ड्राइंग क्लास को दिखाएगा। नीना नाम की लड़की अपना चित्र दिखाने के लिए तैयार होकर सबसे पहले उठी और टीचर के पास आकर अपना चित्र दिखाते हुए बोली, मैंने कुत्ते का चित्र बनाया है। मेरे घर में जो कुत्ता है मैं उसकी आभारी हूँ क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब मैं घर में रहती हूँ तो वह मेरे साथ खेलता है और उसके साथ मुझे बहुत मजा आता है। पूरी क्लास ने उसके लिए तालियां बजाई। सीमा टीचर ने पूरे क्लास को समझाया कि हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे नंबर पर अमित नाम का लड़का खड़ा हुआ। उसने अपना चित्र दिखाते हुए कहा, मैं अपने आंगन में लगे उन 3 पेड़ों का आभारी हूँ जो मुझे और मेरे फैमिली को ऑक्सीजन देते हैं। सीमा टीचर ने उसे शाबाशी दी और साथ ही पूरे क्लास को यह बताया कि हमें पृथ्वी के सारे पेड़ों का एहसानमंद होना चाहिए। ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहा। किसी बच्चे ने चॉकलेट का चित्र बनाया था तो किसी ने अपने खिलौनों का। जैसे मासूम बच्चे थे वैसे ही मासूम उनके विचार थे। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। सीमा टीचर की नजर मोहित पर पड़ी जो अपनी ड्राइंग हाथ में लिए शांत बैठा था। शायद वह नर्वस हो रहा था और क्लास के आगे नहीं आना चाहता था। सीमा टीचर ने मोहित को अपने पास बुलाया, उसका हौसला बढ़ाया और उसे अपना चित्र सबको दिखाने के लिए कहा। मोहित ने पेपर में बनी हाथ की ड्राइंग पूरे क्लास को दिखाई, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। तब सीमा टीचर ने क्लास के बच्चों से गैस करने को कहा कि यह हाथ की ड्राइंग किसकी हो सकती है। मोहित बताएगा कि आपका जवाब सही है या गलत। एक बच्ची ने जवाब दिया कि यह हाथ पुलिस वालों का होगा क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा करती है, पर मोहित ने ना में सिर हिलाया। तभी दूसरे बच्चे ने कहा कि यह हाथ भगवान का हो सकता है क्योंकि भगवान के तो सभी आभारी होते हैं। मोहित ने फिर से ना कहा। अगले बच्चे ने कहा, जरूर यह हाथ मोहित का ही होगा क्योंकि वो अपने हाथों का आभारी है, लेकिन मोहित ने उसे भी मना कर दिया। जब कोई भी बच्चा गैस नहीं कर पाया कि यह हाथ किसका हो सकता है, तब सीमा टीचर ने मोहित से ही पूछा, अब तुम ही बताओ बेटा यह किसका हाथ है। मोहित उस चित्र को टीचर की ओर दिखाते हुए बोला, टीचर ये आपका हाथ है। आपने हमेशा इन हाथों से मुझे कुछ न कुछ नया सिखाया है। जब एक बार मैं झूले से गिरने वाला था तब आपके इन्हीं हाथों ने मुझे गिरने से बचाया था। जब मैं अपना होमवर्क ठीक से करता था तो आप इन्हीं हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे शाबाशी और आशीर्वाद देती थी, और जब भी मैं किसी भी कारण से रोता तो आप इन्हीं हाथों से मेरे आंसू भी पोंछती हो। मैं आपके हाथों का आभारी हूँ। मोहित की बातें सुन सीमा टीचर की आंखें भीग गईं और उन्होंने मोहित के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे गले लगा लिया। दोस्तों, ये स्वभाव ही है जो सीमा टीचर को बच्चों का फेवरेट बनाता है। कमेंट में आप भी जरूर बताएं कि आप किसके आभारी हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।